जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स कर कर क्या आप जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी बन सकते हैं? खुद से सवाल कीजिए, कैमरा में ऑन रिकॉर्ड रहेगा। क्या कोई किसी ने कहा मुस्लिम समाज अगर जहां पर वो गलत है, जहां पर वो अपने आप को गलत नहीं कहेगा और चुप रहेगा और हिंदुओं के साथ गलत होते देखता रहेगा, तो फिर आप बताइए हम किस तरह फिर इतने अच्छे बने? हम सेकुलर नहीं हैं। हम सच है कि हम जम्मू की बात करते हैं तो हमें किन इस्लाम के साथ आप चलना भी तो नहीं चाहते हैं। देखिए आप मुसलमानों के साथ चलना भी तो नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ बैठकर खाना भी तो नहीं खाना चाहते हैं, वार्ता भी तो नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग भी तो नहीं करना चाहते हैं। देखिए मुझे में हिंदुओं का जीना अब जो है बहुत मुश्किल हो गया है। किन क्राइटेरियाज पर आप ये कहते हैं? अपना मुस्लिमों का जो होता है वहाँ पर किसी भी तरह का कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, सिर्फ यही है कि जिहाद की। आज जिहाद को देखते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के गले काटे जा रहे हैं। जिहाद के चलते हुए आज लैंड जिहाद जो हमारे जम्मू में पेश आया मामला, एम्प्लॉयमेंट जिहाद की बात कर लो, मतलब जिहाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो जिहाद के खिलाफ बोले, जो जिहाद को ख़त्म करे, वो तो जम्मू को मिल गया। हाल ही में एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था दिल्ली कूच का, और उस दिल्ली कूच में एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया गया था। और जम्मू कश्मीर वासियों के अंदर बहुत कश्मकश है कि आखिर ये एकम सनातन भारत दल है क्या। आज इसके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सैनी जी और नारायण मनाहस जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एकम सनातन भारत दल और एकजुट जम्मू पार्टी, इसके बीच में क्या लिंक है? देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि जिहाद की। आज जिहाद को देखते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के गले काटे जा रहे हैं। जिहाद के चलते हुए आज लैंड जिहाद जो हमारे जम्मू में पेश आया मामला, एम्प्लॉयमेंट जिहाद की बात कर लो, मतलब जिहाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सबके लिए मतलब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। उस चीज़ को देखते हुए जम्मू में एक ऐसा लीडर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सैनी जी और नारायण मनाहस जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एकम सनातन भारत दल और एकजुट जम्मू पार्टी, इसके बीच में क्या लिंक है? देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये के लिए मतलब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। उस चीज़ को देखते हुए जम्मू में एक ऐसा लीडर जो जिहाद के खिलाफ बोले, जो जिहाद को ख़त्म करे, वो तो जम्मू को मिल गया। वो है श्री हमारे प्रधान अंकुर शर्मा जी, प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, ठीक है, उनको मिल गया। अब उनके किए गए कार्य जो उन्होंने लैंड जिहाद जिस तरह यहाँ पे ख़त्म किया, उन्होंने जिस तरह मिनॉरिटी राइट्स पे उन्होंने केस लड़े, जिस तरह रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने के लिए हमने बड़ी बड़ी मुहिम चली, जिस तरह 370 को ख़त्म करने में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान था, जिस तरह मिनॉरिटी राइट्स की बात की मैंने, जिस तरह 2018 वाला ऑर्डर जिसमें महबूब मुफ्ती को जिहादी कहा और जम्मू में जो कब्जे होने थे ज़मीनों पर गुज्जर बकराओं द्वारा, उसे नहीं होने दिया। इस सब के खिलाफ हमारे अंकुर शर्मा प्रधान जो हैं लड़े और डट कर लड़े, और हमें मौका मिला ऐसे शख्स के साथ अपने चलने का जो जिहाद के खिलाफ लड़ रहा है, जो सनातनियों की बात कर रहा है, जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम हमारे जम्मू की उसके खिलाफ बोल रहा है। हमें इस चीज़ की खुशी हुई कि कोई तो है जम्मू की बात रखने वाला, वरना जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहा। उसके बाद मंदिर मठों, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने मंदिरों पर कब्जे किए हुए हैं, आप देख लीजिए किसी भी गिरजाघर पर, किसी भी गुरुद्वारे पर, किसी भी यहाँ पर मदरसे, हिंदुओं के मंदिरों पर कंट्रोल किया है, जिसका पैसा सारा सरकार अपनी जेब में ले रही है और उसको आगे कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों में लगाया जा रहा है। मतलब बाकी जितने भी मज़हब हैं सिर्फ हिंदू धर्म को आपने टारगेट किया है, हिंदू धर्म के मंदिर मस्जिदों पर आपका कंट्रोल है। उसके बाद आप क्या, डेमोग्राफिक इन्वेजन, जिस तरह यहाँ पर डेमोग्राफी बदली जा रही है हमारे जम्मू में कि आप जल्दी से इस ISI जो इनका गोल है उसे पूरा करने के लिए, उसके लिए भी एकम सनातन भारत यहाँ लड़ रहा है। उसके साथ आप देख लीजिए जिस तरह हमारा जो कश्मीर में भास्कर मंदिर है उसको पुनर्जीवन देने के लिए, और 40,000 मंदिर जितने हमारे साथ में हैं उनको फिर से ठीक करने के लिए जो जम्मू एकम सनातन लड़ रहा है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे भारतवर्ष में एक साइंटिफिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर गुरुकुल भी हो, आध्यात्मिक पढ़ाई भी हो, वैदिक स्टडीज़ भी हो, ताकि हम संस्कृति से जिस जुड़े हुए हैं, सनातन संस्कृति जो हज़ारों वर्षों पुरानी है, उस संस्कृति से जुड़े रहें, ताकि हमारे बच्चों की आगे ग्रोथ हो सके, हमारे बच्चे सही रास्ते पर जा सके। ये हमारे सप्त संकल्प हैं। और जिस दिन से मैं आपको प्रशांत जी बताऊं, जिस दिन से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है, सनातनियों के लिए एक
आशा, एक किरण उन्हें दिखाई दी है कि जितना धोखा हमारे साथ इस बीजेपी सरकार ने किया है, जहां पर वो हमें बताते रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हिंदुओं की हम पार्टी हैं, आज वो समस्या है, आज ये यहाँ पर कगार है कि आज हिंदू यहाँ पर रो रहा है, आज हिंदू तड़प रहा है यहाँ पर इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हिंदुओं के कहने पर, सनातनियों के कहने पर इस पार्टी का निर्माण हुआ है। ये स्वयं अंकुर शर्मा ने इसका निर्माण नहीं किया है। अंकुर शर्मा इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि हमने इस तरह की पार्टी का निर्माण करेंगे। ये लोगों की अप्रोच है, ये लोगों का मानना है, ये लोगों का हमारे लिए मैसेज है कि आप एक ऐसी पार्टी बनाइए जिसके अंतर्गत हम भी कार्य कर सके और सनातनियों को यहाँ भारत में बचाया जा सके। जिस तरह जिहाद की प्रॉब्लम है, आज पूरा सनातनी रो रहा है, और जिस तरह हमारे साथ हमारी पीठ पर छुरा घोबा है इस बीजेपी सरकार ने, उससे बचाने के लिए एक सनातन भारत का निर्माण हुआ है। अच्छा जी, पहला सवाल जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपको, आखिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि जम्मू इन क्राइटेरियाज पे कहते हैं? आप देखिए, एक पूरी योजना के तहत यहाँ पर जम्मू की 20 लाख कनाल ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। 99.9% जो कब्जे हैं वो किनके हैं? कश्मीरी मुसलमानों के या मुसलमानों के। वहाँ पर जम्मू में मेजॉरिटी किसकी है? हिंदुओं की है। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आपको ये अटपटा नहीं लग रहा? जहाँ पर मेजॉरिटी हमारी है, अगर यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं तो यहाँ पर कब्जे ज़्यादा हिंदुओं के होने चाहिए थे मुसलमानों के। 99.9% कब्जे जो मुसलमानों के हैं, 1% से भी कम कब्जे हिंदुओं के हैं। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं? हमारी तवी रिवर, इस तवी रिवर पर 568 के करीब कब्जे हुए हैं, सिर्फ एक कब्जा किसी हिंदू का, बाकी सब मुसलमानों के। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जिससे यहाँ पर जम्मू के डोगरों की ज़मीन को लूटने के लिए कानून बनाए जाते हैं कि आप जम्मू के डोगरों की ज़मीनों को लूट लीजिए, आपको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाएगा, पुलिस आपके साथ होगी, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ होगी, जुडिशरी आपके साथ। यानी आपका कहना है कि कश्मीर के जितने भी सियासतकार हैं, कश्मीर की सियासी जो दल हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत जम्मू के अंदर जो है डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया। देखिए, रोशनी जो एक एक्ट था, जो आज रोशनी स्कैम में तब्दील किया गया है अंकुर शर्मा जी द्वारा, जिसमें बताया गया था उस वक्त कि यहाँ पर जो रोशनी जो प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें लोगों की ज़मीन ली जाएगी, उन ज़मीनों से जो पैसा आएगा उसे इन प्रोजेक्ट में लगाकर यहाँ पर बिजली पैदा करके जम्मू कश्मीर को बिजली फ्री दी जाएगी, बाकी स्टेटों में बिजली दी जाएगी, उसके जो पैसे आएंगे उससे जम्मू का उद्धार होगा, कश्मीर का उद्धार होगा। पर आप देख लीजिए, वहाँ पर उस रिपोर्ट का मानना है कि अगर उस वक्त जब ये ज़मीन बिकी तो जो रेवेन्यू है वो हमारे पास 25,000 करोड़ का आना चाहिए था। पर आपको जहाँ बताते हुए मुझे बहुत अफसोस और हैरानगी इस चीज़ की हो रही है, सिर्फ 76 करोड़ रुपये हमारे पास आया। मतलब इस ज़मीन के टुकड़े से आपको 25,000 करोड़ आना था, उसी ज़मीन के टुकड़े से आपको 76 करोड़ रुपए आया, तो बाकी 24,900 करोड़ कहाँ गया? वो सब कौन खा गए? यही कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका ये षड्यंत्र था। इसमें पूरा ब्यूरोक्रेसी मिली हुई थी। ब्यूरोक्रेसी ने मिलना क्या है, दबाव उनका था। कश्मीर में जितनी हमेशा कश्मीर का सीएम आया, हमेशा यहाँ पर दबदबा उनका रहा, तभी तो एकजुट जम्मू कहता है कि जम्मू को अलग राज्य बनाओ, यही कारण है। मैं फिलहाल उसी पे आऊँगा। उनका दबदबा होने के कारण यहाँ पर हर एक जो तरीका है, सिस्टम उनके अकॉर्डिंग चला, उनके फेवर में काम किया और जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप हमें कभी कोई किस तरह हमें कह सकता है कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं? कोई किस तरह कह सकता है? ये हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। अगर इस्लाम में ये कहा गया है कि आप इल्लीगल तरीके से दूसरों के हक खा लीजिए, तो क्या ये सही है? हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हम यही पूछना चाहते हैं कि जब हिंदुओं के हक यहाँ पर, सिखों के, क्रिश्चियनों के हक गलत तरीके से यहाँ पर मेजॉरिटी खा रही थी, उस वक्त इन्हीं जो ये समाज है, मुस्लिम समाज, जो हमारे भाई बहन हैं, इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। या जो अपने आप को कहते हैं कि अंकुर शर्मा जी हमारी बात नहीं करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ हैं, मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने आज तक कभी प्रोटेस्ट किया? क्या उन्होंने आज तक कभी आवाज़ उठाई कि अंकुर शर्मा जी सही कह रहे हैं, हमने गलत तरीके से हिंदुओं के हक खाए हैं, हमें वापस देना चाहिए? क्या एक किसी बंदे ने डीसी ऑफिस में लेटर दी? क्या किसी एक बंदे ने एलजी को जाके एप्लीकेशन लिखी कि हाँ हम गलत तरीके से हक खा रहे हैं, हिंदुओं को मिलने चाहिए? नहीं उठाई ना। मतलब इलीगल तरीके से आप किसी के हक खा रहे हैं, वहां आप चुप हैं, और अंकुर शर्मा जी सच बोल दे तो आप खिलाफ हो गए। अरे हम कैसे बैठे उन लोगों के साथ? हम उन लोगों के साथ बैठेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ ये हिंदुओं का हक है, उन्हें मिलने चाहिए। हम उन लोगों के साथ हैं जो कहेंगे कि कश्मीर अगर किसी हिंदू की जमीन है वो हिंदू की हो, किसी मुस्लिम की है वो मुस्लिम की हो, वो उस पर हिंदू कब्जा नहीं कर सकता। ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, लेकिन आपकी बातों में हमेशा कट्टरपन क्यों झलकता है? आप परशुराम जयंती की जो मुबारक है वो तो दे देते हैं, लेकिन ईद मुबारक बोलना क्यों भूल जाते हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप
इन चीज़ों से अगर आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि हम बात करते हैं फैक्ट्स पे। आप इन पोस्टों पे जाएंगे, कभी किसी को याद रहा नहीं रहा, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। आप हमारे फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप देखिए कि हमने जो काम किए हैं क्या वो लीगल थे, इलीगल थे। हमने जो चीज़ें लोगों के सामने रखी हैं क्या वो जायज़ थी, नाजायज़ थी। हमने जो सच लोगों के सामने लाया है वो आज तक किसी ने लाया? हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, इसलिए हमें किसी को क्लियरेंस देनी ही नहीं है। हाँ, हम इतना सा ज़रूर बोलते हैं कि जो लोग कहेंगे कि हिंदुओं के साथ उनके हक हमने खाए वो गलत है। जो लोग कहेंगे 2018 वाला महबूब मुफ्ती का ऑर्डर गलत था, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, महबूब मुफ्ती को गाली निकालनी चाहिए थी, हम उनके साथ के साथ सच हैं, झूठ के साथ झूठ हैं। जो सही है उसके साथ खड़े हैं, जो गलत है उसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, नारायण जी हमारे साथ मौजूद है। नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले चुनावों में क्या मत रह सकता है, और अगर सत्ताधारी बन जाती है एकजुट जम्मू पार्टी तो फिर क्या अमेंडमेंट्स होने वाली हैं जम्मू के अंदर? सर, जो हमारे सत संकल्प हैं, जो साथ हमारे संविधान वो हैं, रिजोल्यूशंस हैं, सबसे पहले हम उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। वो आपको भैया जी ने बता दिया अभी। तो उसके बाद हम ये जो जिहाद का मुद्दा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट में जो है हमारा रिजोल्यूशन लाकर उसको हम पहले ये जिहाद का ये मुद्दा ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ स्पेशली जम्मू में जो डेमोग्राफी इन्वेजन हो रहा है, हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और ये जो इलीगल कब्जे हैं इनको छुड़ाएंगे। अभी जो अंकुर शर्मा जी ने हमारे जो केस तो जीत लिया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किसने करना है? अभी मौजूदा सरकार ने। लेकिन वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के में अपने बिजी हैं। यूँ कहें कि तुष्टिकरण की राजनीति करने में बिजी है। वो तुष्टिकरण नहीं, वो तृप्तिकरण कर रहे हैं। वो तुष्टिकरण से भी 4 कदम ऊपर चले गए हैं। तो वो अपने तृप्तिकरण की राजनीति में बिजी हैं। वो नहीं चाहते कि हम इनका कब्जे छुड़ाएं और बाकी वाले भी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमसे छूट जाए। यहाँ पे 60% वोट बैंक का सवाल है सर। तो इसलिए वो कोई सबके मुँह में सर हमें मुसलमानों के वोट नहीं लेंगे, यहाँ अगर मुसलमानों की बात नहीं करेंगे या उनके खिलाफ कट्टर रहेंगे तो क्या आप सत्ताधारी बनेंगे? सर, मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आता कि कट्टर होने का मतलब क्या होता है। हम किसी को मार रहे हैं या उसका घर छीन रहे हैं या उसके घर से उसे भगा रहे हैं। कट्टर हम तब होंगे जब हम ऐसा करेंगे। सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को इग्नोर कर या उनके साथ ना चलकर सत्ताधारी बन पाएंगे? सर, हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना हक नहीं मरने देंगे ना। अगर कल मेरे घर से में कोई आ जाए, क्योंकि एक तरफ आप खुद कहते हैं फैक्ट्स पर हम चलते हैं, फैक्ट्स के बिना हम नहीं चलते हैं। इसके अलावा हिंदू समाज माइनॉरिटी में है, तो फिर मेजॉरिटी अगर वोट नहीं देगी तो कैसे चलेगा? सर, जहाँ जहाँ पे हम मेजॉरिटीज़ में हैं, हम वहाँ पे सीट जीत सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे हम वो मेजॉरिटीज़ में है हम वहाँ पे भी सीट जीत सकते हैं। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बिठाना है कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिनको ये लगता है कि ये डेमोग्राफी चेंज होना ये गलत है, तो वो क्यों हमारे खिलाफ जाएगा सर? बिल्कुल। जिनको ये लगता है कि जो जिहाद का मामला है ये गलत है, वो हमारे खिलाफ क्यों जाएगा? जिनको ये लगता है कि जो यहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं इनको इनके हक मिलने चाहिए, वो हमारे खिलाफ क्यों जाएगा? चलिए, तो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो हमारे सप्त संकल्पों के साथ है, जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ है, जो हमारे सप्त संकल्पों में फिट बैठेगा उसका स्वागत है। जो हमारे सप्त संकल्पों में फिट नहीं बैठेगा, चाहे वो हिंदू सेकुलर हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो यहाँ अलाउ हम उसको करेंगे ही नहीं। चलिए, यानी लड़ाई अभी लंबी है एकजुट जम्मू पार्टी के लिए। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या इनका मत रहने वाला है, क्योंकि खुद ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू आबादी माइनॉरिटी में है और मुसलमानों की जो आबादी है वो मेजॉरिटी में है। तो फिर देखना ये है कि माइनॉरिटीज़ का वोट लेकर सत्ताधारी एकजुट जम्मू पार्टी कैसे बनती है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपकी इस मसले में क्या राय है ज़रूर हमसे अभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।